स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो भी 2 लेक्चर पढ़े, उसमें हमने कोशिश करी कि आपको थोड़ा पहले से नॉलेज हो ग्रुप के बारे में। फिर जब हम ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्चुअली थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम जो-जो मेन-मेन चीज़ें हैं उन्हीं पे ज़्यादा गौर करते हैं और बाकी आपके पास बुक्स हैं या आप उससे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम है ग्रुप पढ़ना। मेनली हमारा काम है ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप को आने से पहले आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। एक सेट के बारे में, तो सेट आपने बहुत टाइम पढ़ा होगा और हर जगह आपने सेट की डेफिनिशन पढ़ी होगी। तो सेट किसे कहते हैं? ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं उसे भी नहीं लिख रहा हूँ, बस रैंडमली जो सेट होते हैं बेसिकली जो हम जानते हैं इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट भी होते हैं और इनफाइनाइट में नेचुरल नंबर का सेट होता है, इंटीजर का नंबर का सेट होता है, रेशनल नंबर का सेट होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होते हैं। ये वो सारे सेट हैं जो इनफाइनाइट सेट होते हैं। और सेट की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि जो इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नो रिपीटिशन होते हैं, यानी हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आप प्लेस कर सकते हैं किसी भी सेट में, वो भी एक वर्ड ऑर्डर में डिफाइन करके। तो ये सेट होते हैं। सेकंड, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किसी सेट पे लगता है। बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये किसी सेट के ऊपर लगता है। तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगता है बेसिकली वो क्या होता है, कोई एक मैपिंग डिफाइन होती है जो G क्रॉस G से G पे डिफाइन होती है। यानी अगर मैं एक एलिमेंट इस सेट से उठाऊं और एक एलिमेंट इस सेट से उठाऊं बी और इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, जो नया एलिमेंट सी आएगा वो इस वाले G में बिलोंग करेगा। तो इस टाइप की जो हमारी क्या होती है ऑपरेशन होती है, बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन होता है। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अभी हम यहाँ पे एक रैंडम लेते हैं स्टार। एक्चुअली में इस स्टार का मीनिंग होगा कि ऐसा ऑपरेशन जैसे प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या कोई अदर मैपिंग जो आपको डिफाइन होगी, जो भी आपको गिवन सिंबल डिफाइन होगा, वो जितने भी ये सिंबल हैं ये शो करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यूजुअली इसके अंदर भी नहीं जाते हैं। तो आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है किसी सेट पे लग जाए। तो ये जो होगा एक बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, इस सेट के ऊपर प्लस का लग गया, ऐसे नेगेटिव का लगेगा, ऐसे मल्टीप्लाई का लगेगा, ऐसे डिवाइड का या कोई अदर भी लग सकता है। तो ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज सेट पे लगता है। अब कितने टाइप के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं? तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ये होते हैं आपके 3 टाइप के। पहला होता है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आपको क्या करना है, सेट के, क्योंकि आप G क्रॉस G लिया था मैंने ऊपर, तो A और B दो एलिमेंट आपने सपोज G से क्या करा, चूज करा। तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है, A स्टार B बराबर होता है B स्टार A। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब इस स्टार का मीनिंग मैंने बता दिया कि आपको कोई एक सिंबल पे काम करना होगा, तो ये आपका कहलाता है पहला कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन होता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के टाइम पे आपको ऑपरेशन एसोसिएटिव के टाइम पे आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ए बी सी। सपोज आपके 3 एलिमेंट जी से हैं और इस पे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको यूज करनी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आप इस पे यूज करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी।
तो एक बार आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस साइड इस ब्रैकेट को, तो ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव ऑपरेशन। थर्ड जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव दो टाइप्स होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस कंडीशन में आपके दो ऑपरेशन यूज होते हैं, मल्टीप्लाई भी और एडिशन, यानी दो सिंबल एक साथ आप यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए, यहाँ पे ऑपरेशन ओ दे देता हूँ और अंदर वाले में क्या दे देता हूँ, बी स्टार सी इक्वल टू होता है ए ओ बी फिर स्टार ए ओ सी। ये वाला होता है आपका लेफ्ट, वैसे राइट के लिए होगा। तो राइट के लिए आप याद रख सकते हैं ए ओ बी और स्टार सी। इस कंडीशन में ए स्टार सी ओ और दूसरा बी स्टार सी। तो ये आपके तीन टाइप के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वाला आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आपके तीन टाइप के। अब इसके बाद जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। किसी भी सेट का किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी और इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम डायरेक्टली पहले ग्रुप को डिस्कस करते हैं, फिर इन चीजों को करते हैं। तो ग्रुप के लिए हमें जरूरत पड़ती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो ये बेसिकली हम कहते हैं कोई भी अगर मेरे पास कोई सेट जी गिवन हो, ये अपने साथ अगर कोई ऑपरेशन रखता हो, कोई भी ऑपरेशन, अभी मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया मैंने, स्टार। तो जो ये सेट होगा कोई भी ऑपरेशन, अब इसकी जगह आप क्या ले लो, प्लस ले लो या नेगेटिव ले लो या मल्टीप्लाई ले लो या कुछ भी ले लो। जब सॉरी, या डिवाइड ले लो, जब इसकी जगह पे आप प्लेस करोगे और जो ये सेट होगा, कोई भी सेट अपने साथ अगर कोई टुगेदर रखता है कोई भी ऑपरेशन, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे आप सपोज समझ सकते हो नेचुरल नंबर का एडिशन, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसी इंटीजर का एडिशन, और ऐसी बहुत सारे आगे उस रियल नंबर का एडिशन और रेशनल नंबर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं ग्रुप की। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप हम सिंपली कहते हैं आपके पास कोई जी, कोई ऐसा सेट होना चाहिए, जो सेट होना चाहिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर सेट एम्प्टी हो तो हर चीज ट्रू हो जाएगा। कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये कोई एक स्टार या ओ, किसी बुक में इसे स्टार से डिनोट करते हैं या किसी में स्मॉल एक छोटे से ओ टाइप से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक ये बाइनरी ऑपरेशन हो चाहिए, इन दोनों की हेल्प से एक स्ट्रक्चर आप डेवलप करोगे। इस 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 स्ट्रक्चर को मैं कहना चाहता हूं ग्रुप, जब ये क्या करे, एग्जिस्ट फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो जी सेट मैंने लिया है उस सेट में हम दो एलिमेंट चूज करते हैं, और जैसे हम इस पे ऑपरेशन लगाओ, मैं इस पे स्टार ऑपरेशन लगाऊं, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो ये एलिमेंट है मेरा, जो एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई करके, वो बिलोंग होना चाहिए अगेंस्ट जी में, यानी ए स्टार बी करूं और ये सी निकल जाए, तो ये सी मेरा जी में अगेन बिलोंग होना चाहिए। अगर ये बिलोंग हो गया तो इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी ऊपर भी डिस्कस करा था, वही सेम यहाँ भी है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा क्या होता है, ए बी सी 3 एलिमेंट, और ये मैक्सिमम सेट क्या करता है, मैक्सिमम सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें वही है ए स्टार बी स्टार सी। तो एक बार यहाँ लगा लो स्टार ब्रैकेट और एक साइड बी स्टार सी, एक बार इस साइड लगा लो। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि आपके पास अगर ए एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट जी से, तो इसके लिए एक पक्का एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट होना चाहिए जो जी में बिलोंग करे, और यहां से एक कंडीशन बन जाए सच दैट कि ए स्टार ई करूं, ए स्टार ई करूं, तो ये मेरा क्या बनना चाहिए, ए ही आना चाहिए, या ई स्टार ए करूं, तो ये मेरा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, अभी ये याद करके इसका यूज करेंगे हम। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सेम है, एक ए मेरा अगर जी में बिलोंग कर रहा है और इसके लिए मैं एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करवा दूं बी, और जो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। अब मैं इस बी को कहना चाहता हूं बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए कब होगा, इफ ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर, सॉरी ई के बराबर, आइडेंटिटी, ई फॉर आइडेंटिटी। अगर ई के बराबर आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए, अगर ई आ जाए तो हम इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये तो बात होगी हमारा इस कंडीशन का। अब मैं आपको एक ऑपरेशन दे रहा हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेट 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 बी द Q cross Q to Q be a binary operation which is defined by which is defined by A star B equal to A plus B plus AB। ये डिफाइन करके दिया है अभी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। देन फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन बना के देगा आपको, आइडेंटिटी, या तो आइडेंटिटी पूछ ले या इनवर्स पूछ ले। तो कैसे करना है, तो बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहले अगर इनवर्स भी आपको निकालना हो तो आइडेंटिटी, पहले आपको आइडेंटिटी चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि अगर इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ई, तो पहले मुझे ई पता होना चाहिए क्योंकि बी फाइंड करना है, बी इज ए इनवर्स ऑफ ए। ई फाइंड करने के लिए पहले मुझे आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए। तो पहले इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये गिवन है। अब मुझे पता है ए स्टार ई इक्वल टू क्या है, ए। अगर मैं बी बराबर क्या पुट कर दूं, ई पुट कर दूं किसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए ए स्टार बी, ए ए स्टार ई, यहाँ पे ई कर दिया, तो ए प्लस ए डॉट ई। तो ये इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ गया, और यहाँ पे पुट कर दो ए स्टार ई की जगह ये पुट कर दो,
तो ये पुट करो तो क्या आएगा, ए प्लस ए ई का ए ही रहेगा इधर ए। अब ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, या तो ई को क्या होना पड़ेगा 0, या 1 प्लस ए को क्या होना पड़ेगा नॉन जीरो। यह पहली कंडीशन, इसकी 3 कंडीशन, या ई मेरा नॉन जीरो हो जाए, या 1 प्लस ए को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ये इस टाइप से कंडीशन बनेगी। तो हम बेसिकली ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ये वाली हम मानते हैं कि ई बराबर 0 है और 1 प्लस ए इक्वल टू नॉन जीरो। अगर ऐसा है, ये क्यों लेके चलेंगे इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ से ये पता लग गया कि इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई 0। तो अब हमें पता लग गया जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसकी आइडेंटिटी ई बराबर कितना निकला 0। अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स बी बराबर ई, और ई बराबर कितना है 0। अब मेरा जो फॉर्मूला होगा ए इनवर्स बी बराबर कितना होगा 0, और ए इनवर्स बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, और बी क्या है इनवर्स है ए का। तो बी कॉमन लूंगा इस वाले पोर्शन से, तो यहाँ 1 प्लस ए आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस ए। अब यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू -1। यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला, ए प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये पता लग गया कि a प्लस 1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये वाली कंडीशन, इसलिए ये वाली कंडीशन ली मैंने, a प्लस 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और जैसे ये इन्फिनिटी होगा तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो जो आपका गिवन सेट है वो ग्रुप नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, बेसिकली इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था काफी अच्छा। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर, आप सेम क्वेश्चन है बट अब यहाँ पे मैं आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन कर दे रहा हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर, इसका इनवर्स और इसका आइडेंटिटी क्या होगी। ये आपका काम है मुझे बताना। अब बात करते हैं इसकी, ग्रुप की बात हो गई थी ना, तो ग्रुप की बात हुई यहाँ पे। अब देखो मैंने ग्रुप की यहाँ सारी प्रॉपर्टी लिखी है। अब देखो इनको ध्यान से सुनना है। यदि कोई भी सेट, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये, अगर ये स्ट्रक्चर मेरा क्या करता है, ध्यान से सुनना है बहुत अच्छे से। यदि ये स्ट्रक्चर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो ये कहलाता है आपका ग्रुपॉइड। इसका जो दूसरा नाम है सिर्फ पहली प्रॉपर्टी, तो ये हो जाता है ग्रुप ग्रुपॉइड ग्रुपॉइड, या इसका दूसरा नाम है सेमी ग्रुप, सॉरी क्वासी ग्रुप, सॉरी क्वासी ग्रुप। ये प्रॉपर्टी सिर्फ पहली प्रॉपर्टी। यदि ग्रुप की पहली और दूसरी, ये दोनों पहली प्रॉपर्टी प्लस दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो ये कहलाता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कोई जी और यहाँ पे स्टार लगा के, कोई भी स्टार, अगर पहली और दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, जिसे कहते हैं सेमी ग्रुप। यदि कोई स्ट्रक्चर, कोई जी जी स्टार, पहली प्रॉपर्टी भी, दूसरी भी और तीसरी भी, तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर दे, तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम मोनोइड। मोनोइड, इसे मोनोइड ग्रुप कहते हैं फिर। और अगर कोई इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे तो वो बनता है ग्रुप, चारों को।
अब अगर इन चार में एक और प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यदि एक और प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, इसे मैं रेड पेन से लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि अगर मेरा ए और बी मेरे जी से बिलोंग कर रहे हैं और ए स्टार बी या बी स्टार ए, अगर ये प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाइड हो जाए, तो जो ये ग्रुप है, ग्रुप की चार प्रॉपर्टी, उसमें एक ऐड कर दो पांचवी प्रॉपर्टी, तो ये पहली चार प्रॉपर्टी और इसमें एक ये पांचवी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, तो जो ये ग्रुप बनता है ये बनता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, इसका नाम बन जाता अबेलियन। यदि पांचवी प्रॉपर्टी ये अगर ये सेटिस्फाइड ना हो, तो इसका जो दूसरा नाम है इसे बोलते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप, याद रहेगा। अगर कोई भी जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं, यदि वो कम्यूटेटिव ब्लॉक को होल्ड नहीं करता है, तो उसे कहते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप या सिंपली ग्रुप, या इसे सिंपली आप ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है। और अब मैं कुछ आपको क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर लिखता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज नॉट अबेलियन ग्रुप, ऐसा देगा। तो अब इसमें दे रहा हूं मैं पहला ऑप्शन ए में मेरा जेड प्लस, बी में आर प्लस, सी में क्यू प्लस और डी में है मेरा एन। ये मेरे एक इक्वेशन हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबेलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो अबेलियन ग्रुप का मतलब ऐसा कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो ग्रुप के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता हो, उसे बोलते हैं अबेलियन। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, पहला भी अबेलियन ग्रुप होता है, दूसरा भी अबेलियन होता है, तीसरा अबेलियन, चौथा ये अबेलियन नहीं होता है। और ये अगर अबेलियन नहीं है, और पूछा यहाँ यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अबेलियन ग्रुप, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी, डी वाला। ऐसे वो पूछ सकता है कि है, तो उसमें क्या करेगा, एक ही अबेलियन ग्रुप का स्ट्रक्चर देगा और तीन नॉन अबेलियन ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको देगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से बनते हैं। तीन तो मैंने ये लिख दिए हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप होते हैं। इसके अलावा जो होता है जेड प्लस, जेड प्लस कर दिया मैंने, जेड प्लस प्लस ही कर दो, आर प्लस प्लस ही कर दो, आर प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसे रहने देना, वैसे ये भी बनाएगा पर अभी इसे रहने देते हैं। अभी जो बेसिकली आपको अबेलियन ग्रुप के लिए लिख रहा हूं मैं वो लिख देखते हैं। तो आर प्लस ये हो गया वैसी, क्यू प्लस, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन आर स्टार, आर स्टार, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्यू स्टार, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब इस क्यू स्टार का मतलब क्या होता है, या आर स्टार का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्यू में से 0 एलिमेंट को रिमूव कर दो, और वैसे ही इस आर में से 0 एलिमेंट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो जो ये सेट बनता है ये सारे के सारे अबेलियन ग्रुप है। अगर कोई, अगर यहाँ से देखो, अगर कोई अगर कोई सेट अगर कोई सेट
कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे G+ है, अगर ये क्या हो, अबेलियन होगा, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये क्या भी होगा, ग्रुप भी होगा। क्या होगा, ग्रुप। अगर ग्रुप होगा, अगर ये ग्रुप होगा, तो यहां से ये इम्प्लाइज करेगा कि ये सेमी ग्रुप भी होगा, मोनोइड भी होगा और ग्रुपॉइड भी होगा, ये सारी चीजें होगा। पर उल्टा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, उल्टा हम कह नहीं सकते। अगर कोई सेट ग्रुप है, वो जरूर नहीं कि अबेलियन ग्रुप हो। अगर कोई वैसे यहाँ से उल्टा, यहाँ से तो ये सब हो सकता है, इधर को उल्टा मे नॉट। अगर मैं इधर के एरो करूं तो इनके बारे में मे और मे नॉट। अगर कोई सेमी ग्रुप है तो वो ग्रुप हो भी सकता और नहीं। वैसे ही अगर कोई ग्रुप है तो उल्टा हम कह नहीं सकते हैं कि वो होगा ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अब दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप में क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप में होता है कि जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सके, काउंट, काउंट कर सकते हैं। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे बोलते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते हैं, नॉट काउंट, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां से इनफाइनाइट ग्रुप में है ये सभी, जितने भी मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं मैं बता देता हूं। ये भी इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, 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 इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये सारे के सारे इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप हैं, यानी इनफाइनाइट ग्रुप भी है। फाइनाइट ग्रुप में क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख भी देता हूं, एक होता है केलियन 4 ग्रुप, इसे डिनोट करते हैं के से। इसमें एलिमेंट होता है ई, ए, बी और ए, इसे बोलते हैं केलियन 4 ग्रुप। और ये ओनली अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो ऑर्डर ऑफ के कितना होगा, 4। इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और अभी हमने कल एक ग्रुप पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, पी स्क्वायर के फॉर्म हो और पी क्या हो, प्राइम, तो जो ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन। अगर आपको याद हो तो इस रिजल्ट से बिना कुछ जाने हुए, जो मैंने कल आपको रिजल्ट बताया, उस रिजल्ट से मैं कह सकता हूँ कि जो ये ग्रुप होगा, ये मेरा अबेलियन ग्रुप होगा। और इस ग्रुप का नाम है केलियन 4 ग्रुप। ई फॉर आइडेंटिटी, ए बी और ए बी मल्टीप्लाई, तो ये ग्रुप होता है आपका केलियन 4 ग्रुप। काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये ओनली अबेलियन ग्रुप है, ये साइक्लिक नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, साइक्लिक नहीं होता है। साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं, पर अबेलियन में और मे नॉट। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए हम इस यहीं तक इसे रखेंगे और आगे हम कल